हर ऐसा अपराधी जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के दोष में अपराधी हो, उसे अवश्य गिरफ्तार करना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। माननीय अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी रहे, जिन्होंने बार बार आपके समक्ष ये बयान दिए हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी ने मुझे ये कहा था कि फोन टैपिंग करो। माननीय अशोक गहलोत जी ने इन प्रत्याशियों के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराने की रणनीति रची थी। ऐसे गंभीर आरोप का जवाब माननीय अशोक गहलोत जी ने आज दिन तक नहीं दिया। ये मैं उनसे नम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि अपना स्पष्टीकरण दें कि आपके साथ जो आपकी सिक्योरिटी में था, जिस पर जनता विश्वास करती है, वो तो चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में पता नहीं ऐसे कितने अशोक जी के इर्द गिर्द लोग हैं। राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक केस में नया मोड़ आने के बाद प्रदेश की सियासत फिर से गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और उनके पीएसओ राजकुमार यादव के साथ साथ उनके बेटों की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को राजनीतिक तूल दे दिया है। एसओजी ने 8 अगस्त 2025 को हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया और जांच में खुलासा हुआ कि राजकुमार ने अपने बेटे भरत यादव के दबाव में पेपर खरीदा और उसे न केवल बेटे को बल्कि अपने दूध वाले को भी बेच दिया। राजकुमार ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने दोस्त कुंदन को पैसे देकर के पेपर लिया और फिर आगे बेचा। फिलहाल पिता पुत्र दोनों 3 दिन के रिमांड पर हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे लाखों मेहनती युवाओं के सपनों पर चोट बताया और उन्होंने कहा कि आरोपी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, कानून सबके लिए समान है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि अपराध के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, जो भी प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा और जिन संस्थानों ने भरोसा तोड़ा है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हर ऐसा अपराधी जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के दोष में अपराधी हो, उसे अवश्य गिरफ्तार करना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हर गलती कीमत मांगती है और गहलोत के नजदीकी का इस कांड में फंसना गंभीर विषय है और इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। उन्होंने गहलोत से इस मामले में स्पष्टीकरण देने की भी मांग की है और फोन टैपिंग विवाद का उदाहरण देते हुए पुराने सवालों को भी उठाया है। हमारी सरकार का पहला संकल्प था चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, कि परीक्षाओं में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए और परीक्षाओं में अगर धांधली हुई है तो उसको हम बेनकाब करेंगे। एसआईटी गठित की पहला निर्णय था और आज दिन तक जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं सबको पकड़े जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, माननीय अशोक गहलोत जी के जो ओएसडी रहे, जिन्होंने बार बार आपके समक्ष ये बयान दिए हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी ने मुझे ये कहा था कि फोन टैपिंग करो। माननीय अशोक गहलोत जी ने इन प्रत्याशियों के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको हराने की रणनीति रची थी। ऐसे गंभीर आरोप का जवाब माननीय अशोक गहलोत जी ने आज दिन तक नहीं दिया और उनके ही साथ काम किए हुए एक अधिकारी पेपर लीक के मामले में पकड़ा जावे, इससे अधिक शर्मनाक बात कुछ भी हो नहीं सकती है। मैं उनसे नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि अपना स्पष्टीकरण दें कि आपके साथ जो आपकी सिक्योरिटी में था, जिस पर जनता विश्वास करती है, वो तो चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में पता नहीं ऐसे कितने अशोक जी के इर्द गिर्द लोग हैं जो मिनी सीएम बनकर के फिर रहे थे, वो इस गिरफ्त में आएंगे। ये सभी कानून और जांच का विषय है और एसओजी निष्पक्षता से, पारदर्शिता से जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कानून अपना काम करे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि विपक्ष उनकी इस सफाई को नाकाफी बताते हुए लगातार हमला कर रहा है। यह मामला अब सिर्फ पेपर लीक की जांच तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रदेश की राजनीति में नया विवाद बन चुका है। भाजपा इसे युवाओं के साथ धोखा बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे व्यक्तिगत अपराध मानकर के आगे बढ़ने की बात कर रही है। आने वाले दिनों में इस केस के तार कहां तक जुड़ते हैं, यह राजस्थान की सियासत की बड़ी कहानी बन सकता है।